वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ईडू क्लास पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्टेप क्लास 2 का पेज नंबर 154, 155 सो ऑल पेजेस देखेंगे। तो सबसे पहला है मेजर ऑफ टाइम, यानी समय को किस चीज़ में हम लोग मापते हैं या समय को कैसे देखते हैं, मेजर कैसे किए जाते हैं समय को। टाइम मतलब समय। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम इज आवर, यानी सीधे बोल रहा है कि यूनिट क्या है मेजरिंग करने का टाइम का, तो आवर, यानी आवर मतलब घंटा में, यानी समय हम किस में मापते हैं, घंटा में मापते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर मेजर्ड बाय ए डे, यानी लंबे समय को क्या कहते हैं, दिन, और उससे भी ज़्यादा समय होता है उससे वीक यानी सप्ताह, इसको दिन कहते हैं। उसके बाद सप्ताह कहते हैं, सप्ताह। मंथ मतलब माह या महीना, ईयर यानी साल। तो द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर मेजर्ड इन डे, वीक, मंथ एंड ईयर। लंबे समय को किस चीज़ में मापते हैं, दिन में, सप्ताह में, माह में और साल में। अब हम लोग देख लेंगे डे एंड वीक, दिन और सप्ताह। पीरियड ऑफ 24 आवर्स, यानी 24 घंटे का समय जो होता है, 24 आवर्स ए पीरियड स्टार्टिंग और 12 ओ क्लॉक एट नाइट, यानी 12 बजे रात से जो स्टार्ट होते हैं, इज कॉल्ड ए डे, यानी एक दिन में अगर कोई तुमसे पूछे कि एक दिन में कितने घंटा, तो 24 घंटा। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 12 बजे रात से स्टार्ट हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ए डे, एक दिन कहते हैं, एक दिन कहते हैं। 24 घंटा को यहाँ साफ दिया है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो इम्पॉर्टेंट है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब हम लोग वीक के बारे में देखेंगे। वीक मतलब होता है क्या है, सप्ताह, ठीक है। 7 डेज मेक ए वीक, यानी 7 जो दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो ये जो 7 दिन होते हैं, इस 7 दिन को मिलाकर एक वीक कहा जाता है। यानी ये 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। यानी कोई अगर तुमसे पूछे कि एक वीक में कितने दिन, तो बोलेंगे कि 7 दिन होते हैं। द नेम्स ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक और ऑर्डर आर, यानी फर्स्ट क्या होता है, अगर हमें कोई पूछे कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, तो संडे, दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे यानी इतवार या रविवार भी बोलते हैं, मंडे यानी सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार और थर्सडे बृहस्पतिवार और फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे यानी शनिवार, ठीक है। इफ टुडे इज मंडे, अगर आज का दिन मंडे हो, तो टुमारो विल बी ट्यूसडे एंड यस्टरडे वाज संडे। ए पीरियड ऑफ 2 वीक इज कॉल्ड 4 नाइट, यानी 2 वीक को क्या कहते हैं, 4 नाइट कहते हैं, यानी आधा महीना। 4 नाइट यानी 14 जो दिन बीत जाते हैं, 14 दिन, 2 सप्ताह, उसको क्या कहते हैं, आधा महीना, ठीक है। 1 फोर्टनाइट, 1 फोर्टनाइट इजकल टू 2 वीक, यानी 2 सप्ताह को 4 नाइट कहते हैं या 14 दिन को फोर्टनाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट था, ये चीज़ बताना ज़रूरी है, तो हम बता दे रहे हैं। अब हम लोग मंथ एंड ईयर पढ़ेंगे। मंथ यानी महीना, ईयर यानी साल। तो हम लोग जानते हैं ए पीरियड ऑफ 13 डेज इज कॉल्ड ए मंथ, यानी 30 दिन का जो समय होता है उसे एक महीना कहते हैं। द पीरियड ऑफ 12 मंथ इज कॉल्ड ए ईयर, यानी जो 12 मंथ का महीना होता है उसे एक साल कहा जाता है। यानी 12 मंथ में अगर 12 महीना बीत जाए तो एक साल कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, एक कैलेंडर ईयर आल्सो हैज़ 12 मंथ, यानी एक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। सम मंथ हैव 13 डेज, यानी कुछ वैसे महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं। सम मंथ हैव 31 डेज, यानी कुछ ऐसे महीने हैं जो 31 दिन के होते हैं। 31 यानी 31 दिन के होते हैं। एंड 1 मंथ यानी एक महीना ऐसा भी है जो इन ए कैलेंडर ईयर, यानी साल के एक ऐसे महीने होते हैं जो या 28 को लगते हैं या 29 को लगते हैं, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे देख लेते हैं। महीना, नंबर ऑफ डेज, जनवरी 31 को, फरवरी 28 और 29 को। अगर लीप ईयर रहेगा तो 29, अगर लीप ईयर नहीं रहेगा तो 28। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31,
सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। हम लोग दूसरा तरीका से भी जानते हैं, जैसे देखिए इस फिंगर की मदद से जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, उससे हम पता लगा सकते हैं कि जनवरी 30 को लगेगा या 31 को। तो इस पर जो आएगा वो 31 तारीख को लगेगा और इसमें जो लगेगा वो 30 तारीख को लगेगा। ठीक है, तो जनवरी 31 तारीख, फरवरी 28, 29 यानी कम, फिर मार्च 31 तारीख, मार्च के बाद अप्रैल 30 तारीख, अप्रैल के बाद मई जो है 31 को, जून 30 को और जुलाई 31 को। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त देखिए 31 को, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पेज नंबर 155 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस पेज नंबर 156 देखते हैं। लीप ईयर यानी 365 दिन एक साल को कहते हैं और लीप ईयर 366 दिन को कहते हैं। ठीक है, 365 दिन 1 ईयर को कहते हैं। 1 ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं? डेज 365 दिन। अगर लीप ईयर रहेगा तो 366 डे होगा, यानी दिन होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ईयर नॉर्मली, जो नॉर्मल साल जो होते हैं वो 365 दिन के होते हैं। द लीपी ईयर हैज़ 366 दिन, यानी 366 दिन के होते हैं लीपी ईयर। इन ए लीपी ईयर फरवरी हैज़ एन एक्स्ट्रा डे। इन ए लीपी ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज। यानी कहने का मतलब था कि लीपी ईयर में जो फरवरी होते हैं वो एक दिन बढ़कर 29 डेज का हो जाते हैं लीपी ईयर में। लीपी ईयर कम आफ्टर 3 ऑर्डिनरी ईयर, यानी लीपी ईयर आता कब है? तो साल के 3 साल बाद, यानी जैसे अभी हमारा लीपी ईयर चल रहा है 2024, तो 2024 के बाद जब 2028 आएगा तो वो लीपी ईयर रहेगा। यानी 24 के बाद 25, 26, 27, 3 साल ऑर्डिनरी ईयर गया। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर के बाद जैसे 2028 आएगा तो वो लीपी ईयर रहेगा। अभी जो हमारा चल रहा है वो लीपी ईयर चल रहा है 2024। दिस मीन्स दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ए लीपी ईयर फोर्थ ईयर इज ए लीपी ईयर, यानी एवरी 4th ईयर, यानी प्रत्येक 4 साल बाद हमारा लीपी ईयर आता है। जैसे 2024 के बाद 2028 में, 28 के बाद 29, 30, 31, 32 में, तो 4 यानी एवरी, यानी प्रत्येक 4 साल बाद हमारा लीपी ईयर कंटिन्यू आता है। जैसे कुछ सालों के पहले सालों के दिया गया है इसमें, द ईयर ऑफ 1988 इन ए लीपी ईयर, फिर 1989 लीपी ईयर, 1990 यानी 1990 यानी 1990, अब यहाँ पे 1991 यानी 1991, वेयर ऑर्डिनरी ईयर एंड 1992 अगेन ए लीप ईयर, यानी प्रत्येक 4 साल बाद आप देख सकते हैं कि लीप ईयर लगते रहता है। नॉर्मल बताएं अभी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में वह एक दिन बढ़कर 366 दिन के हो जाते हैं। तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आवर्स मेक ए डे, एक दिन में कितने घंटे हैं? 24। डेज मेक ए वीक, यानी 7 दिन मिलाएंगे तो एक वीक बनेगा। ये ईयर हैज़ डेज, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। द नंबर ऑफ डेज इन ए लीपी ईयर, जब लीपी ईयर होता है तब दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। द मंथ ऑफ अगस्त हैज़ डेज, अगस्त कितने महीने का लगता है? अगस्त, तो अगस्त हमारा 31 दिनों का लगता है। देयर आर मंथ इन ईयर, एक साल में कितने महीने? तो 12। इन ए कैलेंडर ईयर मंथ हैव 31 डेज। अब पूछ रहा है हमसे कि साल के जो कैलेंडर होते हैं, जो महीने होते हैं 12 महीना, तो 12 महीना में कौन कौन से वैसे दिन हैं जो 31 तारीख को लगते हैं? तो 31 तारीख को दिन निकालने के लिए पहला तो ये छट जाएगा, फरवरी छट जाएगा, तो जनवरी आपको 31 के लगेगा, मार्च आपको 31 के लगेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, और देखिए तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, पाँचवा के बाद छठा ये हो गया, और 7 ये हो गया। यानी 7 वैसे महीने जो होते हैं, 7 जो 31 दिन के लगते हैं, वो कौन कौन से महीने होते हैं? तो आप देख सकते हैं, एक जनवरी, एक मार्च, मार्च के बाद आप देख सकते हैं मई, मई के बाद जुलाई, मई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर और दिसंबर। ये सब जो महीने हैं वो 31 तारीख को लगते हैं। इन ए ऑर्डिनरी ईयर फरवरी हैज़ डेज,
अगर नॉर्मल जो साल होते हैं उसमें फरवरी कितने दिन के होते हैं? 28 डेज का। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, यानी सप्ताह का पहला दिन कौन होगा? संडे। DAY। इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह का सबसे लास्ट दिन सैटरडे। SATURDAY। इफ टुडे इज फ्राइडे, यानी आज का दिन अगर शुक्रवार है तो टुमारो विल, कल का दिन कौन सा होगा? तो फ्राइडे अगर आज है तो कल सैटरडे होगा, सैटरडे। इफ टुडे इज वेडनेसडे, यानी आज का दिन अगर बुध है तो यस्टरडे वाज, यानी परसों क्या होगा? यानी आज अगर बुध है तो बृहस्पति को नहीं लेंगे, बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्र, तो यहाँ हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 156 कंप्लीट हुआ मैथ स्टेप क्लास 2 का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो का एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।